अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कनाडा की सियासत में भूचाल आ चुका है। टैरिफ को लेकर ट्रंप के हमलों से कनाडा में कोहराम मचा हुआ है। ट्रंप की सत्ता में वापसी के कारण अमेरिका कनाडा संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है और इसी बीच कनाडा की सत्ता में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जस्टिन ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी को देश की कमान सौंपी गई है। 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। जस्टिन ट्रूडो के 10 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने ये पदभार संभाला है। I, Mark Carney, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, King Charles III, King of Canada. मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों और बयानों पर जमकर हमला बोला। खासकर ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कर दिया कि कनाडा हमेशा एक आजाद देश रहेगा। मार्क कार्नी ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी और अपने इरादे साफ कर दिए। बड़ी बात यह है कि कार्नी का पहले का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। कार्नी इससे पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें पहले कभी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था और न ही वह संसद सदस्य थे। इसके बावजूद वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए शीर्ष पद पर पहुंच चुके हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह ओटावा के रेडियो हॉल में हुआ। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप की धमकियों को खारिज कर दिया। I look forward to speaking with President Trump. Just to be clear, we respect the United States. We respect President Trump. President Trump has put some very important issues at the top of his agenda. We understand his agenda. We understand the importance of addressing the scourge of fentanyl, which is a challenge here in Canada as well as the United States. And I would say that the measures that have been put in place in recent weeks in Canada and Mexico, also the United States, means that we are making tremendous progress. I'll speak specifically for against fentanyl. We understand the importance President Trump places on American workers and American jobs. We want him and his administration to understand the importance we put on Canadian workers and Canadian jobs. कार्नी ने यह भी कहा कि जब तक ट्रंप कनाडा की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते, तब तक उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग के तरीके खोज सकती है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। रूबियो ने कहा कि यदि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनता है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस पर कार्नी ने इसे निराधार और हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और कनाडा के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कनाडा के आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है और कई बार कनाडा को अमेरिका में विलय करने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं। कार्नी के कमान में कनाडा अब अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र नीति को बनाए रखने के लिए मजबूती से खड़ा है।